हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद क्या करना, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पढ़ने के क्या क्या नुकसान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोचेंगे यार अजीब पागल आदमी है, आज तक तो हमने पढ़ने के फायदे सुने थे, ये पढ़ने से नुकसान भी होता है क्या? पढ़ने के कुछ ना कुछ फायदे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नुकसान भी डेफिनेटली होगा। तो इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि पढ़ने से क्या नुकसान होता है। लेकिन इससे पहले निश्चित रूप से हम ये जान लेते हैं कि पढ़ने से फायदा क्या होता है, उसके बाद नुकसान जानने में मजा आएगा। तो आइए जानते हैं कि पढ़ने से क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। क्या मतलब? अर्थात आपका मानसिक विकास, मतलब आपके मस्तिष्क का जो विकास होगा वो अच्छा होगा। जितने जितना ज्यादा आप पढ़ने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके सोचने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आप किसी भी टॉपिक पे आप जो भी अपना पॉइंट रखेंगे उसका तरीका काफी डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि आपके अंदर धीरे धीरे जो है ना, मानसिक विकास आपका हो चुका रहेगा, आप मैच्योर फेज में जा चुके रहेंगे। और इससे होगा क्या कि अगर अगर आप टेंशन को झेलना सीख जाएंगे, मतलब तनाव आपको परेशान नहीं करेगा। आपने अपने घर के अगल बगल में आसपास समाज में देखा होगा कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, रियल पढ़े लिखे, अधखिचड़ा ज्ञान वाला, जो अधकटवा ज्ञान वाला जो होता है ना, वो पढ़ा लिखा नहीं, जो रियल पढ़े लिखे अपने समाज में देखे होंगे, जो वास्तव में स्टडी करा है, उसके अंदर आप देखे होंगे कि वो बहुत ज्यादा एकदम रिलैक्स रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उनके लाइफ में टेंशन तनाव नहीं आता है, उनके लाइफ में भी बहुत ज्यादा टेंशन होता है, तनाव होता है, लेकिन वो उससे लड़ना सीख जाते हैं। मतलब तनाव से अपने आप को दूर रखना सीख जाते हैं। ठीक है, मतलब जो भी होगा देख लेंगे, तो इतना ज्यादा वही। अगर एक जो पढ़े लिखे उतने नहीं है, मान लीजिए अनपढ़ है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, टेम्पर में आ जाते हैं। मतलब अगर उनको कोई समस्या आ जाता है तो वो बहुत ज्यादा एकदम टेंशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ये एक अच्छा फायदा है कि पढ़ने से हमारा मानसिक विकास होगा और हम तनाव को इग्नोर करना सीख जाएंगे। तो ये पहला फायदा है। अब चलते हैं दूसरे फायदे के ऊपर। दूसरा फायदा है कि नॉलेज एंड वोकेबलरी। क्या मतलब? पढ़ने से आपका नॉलेज तो इंप्रूव होगा ही, ठीक है, समय के साथ आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा। किसी भी चीज को देखने का नजरिया आपका डिफरेंट हो जाएगा और लोगों के मुकाबले। आपका वोकेबलरी मजबूत हो जाएगा, आपका शब्दकोश डिक्शनरी मजबूत हो जाएगा। अर्थात किसी भी बात को कहने का जो आपका तरीका होगा, किसी भी सेंटेंस को बोलने का आपका जो तरीका होगा, वो काफी डायनेमिक होगा। मतलब आप एक सेंटेंस को कई तरीके से बोलने में सक्षम हो पाएंगे, क्योंकि आपका वोकेबलरी मजबूत हो जाएगा, आपके पास शब्दों का कमी रहेगा, आप शब्दों से अमीर बन जाएंगे। तो आप किसी भी बात को रखने का तरीका जो है आपका एकदम डायनेमिक हो जाएगा, कई तरीका से मतलब आप रख पाएंगे। तो ये एक फायदा हो जाएगा। बात कर लेते हैं तीसरा फायदा के ऊपर। तो तीसरा फायदा होता है दोस्तों सहानुभूति, सिंपैथी। आपने सिंपैथी नाम सुना है? जी हाँ। ये कैसा होता है? देखो, जैसे ही आप पढ़ने की प्रक्रिया में आगे जाओगे, आपका मानसिक विकास होगा, है ना, आपके अंदर नॉलेज काफी ज्यादा हो जाएगा, है ना, समय के साथ। तो उसके साथ साथ ही आपके अंदर एक सिंपैथी वाला भावना, सहानुभूति लोगों के प्रति बढ़ने लगेगा। जैसे कि अगर पढ़ते पढ़ते आपने मान लीजिए कि एक कहानी पढ़ा जो एक भिखारी के बारे में था, बेगर के बारे में, भिखारी के बारे में आपने एक अच्छा सा कहानी पढ़ा, आप उनके सिचुएशन को एकदम अपने स्तर पे समझ लिया, आपने उसके सिचुएशन को एक्सपीरियंस किया। नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं घूमने जाएं या कहीं भी जाएं, अगर आपके सामने कोई भिखारी आ जाता है, बेगर आ जाता है, तो आप उनके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करेंगे। मतलब आपका सिंपैथी उसके साथ होगा, है ना, क्योंकि आपने उसके बारे में कभी ना कहीं पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं इसके बारे में वो एक छवि आपके माइंड में होगा। तो आप बहुत ज्यादा सहानुभूति उसके प्रति रखेंगे, मतलब किसी भी चीज के प्रति, कोई भी एनिमल हो, कोई भी, मतलब जिसके बारे में आप पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, उसके कष्ट को जानेंगे, उसके पीड़ा को जानेंगे, उसके सुख दुख के बारे में जानेंगे, तो आप उसके प्रति आपका एक लगाव होगा, जिसके कारण आप उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करेंगे। तो ये एक अच्छा फायदा है। उसके बाद बात कर लेते हैं तो या दोस्तों, एक्सरसाइज हो जाएगा, आपके माइंड का एक्सरसाइज पढ़ने से अच्छा खासा होता है। तो चौथा फायदा ये है कि पढ़ने से मन का जो है ना, हमारे जो माइंड है, हमारा जो दिमाग है, उसका एक्सरसाइज होता है। जिस प्रकार बॉडी को फिट रखने के लिए हम क्या करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। अगर हम ना करें तो कई प्रकार के बीमारी से या हमारा बॉडी का सुस्त पड़ जाता है ऐसा। और अगर करते रहते हैं एक्सरसाइज वगैरह तो फिट रहता है आदमी, बॉडी एकदम चुस्त दुरुस्त रहता है। ठीक उसी प्रकार माइंड का एक्सरसाइज है रीडिंग।
जितना ज़्यादा आप रीडिंग करोगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे, आपका दिमाग उतना ज़्यादा माइंड का क्या होगा, एक्सरसाइज होगा। और जितना ज़्यादा एक्सरसाइज होगा उतना ज़्यादा आपका माइंड जो है क्या रहेगा, फिट रहेगा, एकदम चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, करना चाहिए। और एक अगला फायदा का बात कर लेते हैं, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया है कि तनाव से मुक्ति, ये तो हो ही गया है। एक और अच्छा खासा फायदा है कि अगर आप रात को सोने से पहले पढ़ने का आदत डालते हो, मोबाइल देखने के बजाय अगर आप किताब को पढ़ने का आदत डालते हो, तो इससे फायदा ये होगा कि आपको नींद अच्छा आएगा। क्यों? चूंकि पढ़ने के क्रम में क्या होता है कि माइंड हमारा जो है वो थकता है। एक्सरसाइज से माइंड क्या हो जाएगा, थकेगा। माइंड का एक्सरसाइज होगा, माइंड थकेगा। और आपको भी पता होगा, जब हम वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, तो क्या होता है, हमारा बॉडी थकता है। और थकने के बाद क्या होता है, तो हमें नींद बहुत अच्छा आता है। थकान रहेगा, आराम से रिलैक्स, नहीं देखेंगे कौन सा बेड है, कौन सा तकिया है, नींद अच्छा आता है। ठीक उसी प्रकार अगर सोते वक्त हम अपने मस्तिष्क का एक्सरसाइज कर लें अर्थात थोड़ा बहुत पढ़ लें, तो हमें नींद अच्छा आएगा, एकदम बढ़िया रिलैक्स टाइप का नींद आएगा। तो ये मेजर फायदे हैं दोस्तों पढ़ने से। अब डेफिनेटली जिसके लिए वीडियो बन रहा है वो है कि पढ़ने से नुकसान क्या होता है। तो डेफिनेटली अब हम जानेंगे कि पढ़ने के क्या नुकसान होते हैं। तो नुकसान नंबर 1 दोस्तों, पहला और सबसे बड़ा नुकसान यही है कि आप अकेले हो जाते हैं। अकेलापन, ये कैसे होता है सर? पढ़ने से आप अकेले हो जाते हैं। तो कैसे? तो जैसे जैसे पढ़ने की प्रक्रिया में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप पढ़ने में आगे बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप समाज से, परिवार से, दोस्तों से दूर होते चले जाएंगे। मतलब चीज़ों को देखने का जो आपका नज़रिया होगा वो बदलता चला जाएगा। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि आप इतने मैच्योर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, आपको आप इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। मतलब कोई भी सामाजिक कार्य में आप अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। सपोज दैट, मान लेते हैं हम कि मान लीजिए एक शादी है, शादी में निश्चित रूप से संगीत होता है, डांस वगैरह होता है। तो बहुत ज़्यादा जो पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, आपने ये ऐसा एक्सपीरियंस करा होगा या नहीं करा है तो नोटिस करिएगा, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं समाज में, आप इसको एक्सपीरियंस करिएगा, वो मतलब उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो पाते। मान लीजिए शादी है, उसमें डांस चल रहा है, तो वो आदमी ये सब बचपना है, हमें रहने दे, हम इधर ही ठीक है। तो इंसान उसमें क्या इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, ताकि उसके अंदर इतना ना मेच्योरिटी आ जाता है ना कि उसको बचपना लगता है ये सब चीज़। मतलब किसी काम का नहीं, उसके लिए किसी काम का नहीं। तो ये एक नुकसान बोल सकते हैं कि आप अकेले होते चले जाएंगे, समाज में, गाँव में, परिवार में, है ना, अकेले होते चले जाएंगे और आपको एकांत पसंद आने लगेगा। जितना ज़्यादा पढ़ोगे आप उतना ज़्यादा अकेले होते चले जाएंगे। ये